जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच विवेक बिंद्रा अब एक नई मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पत्नी ने उन पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। पिछले करीब 10 दिनों से विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी का झगड़ा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। बिंद्रा को लेकर सोशल मीडिया पर जो हलचल है वो शुक्रवार की शाम और बढ़ गई, जब बिंद्रा और उनकी पत्नी यानिका का वीडियो सामने आया गया और वीडियो में विवेक बिंद्रा अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जो है वो नोएडा के सुपरनोवा सोसाइटी के गेट के पास का बताया जा रहा है, जहां विवेक बिंद्रा रहते हैं और ये कहा जा रहा है कि विवेक अपनी वाइफ को पुलिस के पास जाने से जबरन रोक रहे थे। उससे पहले वो अपनी पत्नी की बुरी तरह से पिटाई कर चुके थे, जिसके बाद यानिका पुलिस में कंप्लेन देने जा रही थी। बिंद्रा और यानिका का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जोर जबरदस्ती के इस वीडियो के साथ यानिका की दूसरी तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें वो अस्पताल में दिख रही हैं। उनके चेहरे पर चोट साफ देखी जा सकती है, वो बुरी तरह से सहमी हुई नजर आ रही हैं। ये पूरी घटना जो है वो 8 दिसंबर की बताई जा रही है और ये भी हैरान करने वाली बात है कि शादी के 2 दिन बाद ही बिंद्रा ने अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह पीटा, जिससे उसके कानों के पर्दे फट गए। यानिका के पूरे शरीर पर जख्म के निशान हैं। आपको बता दें कि घटना के छठे दिन 14 दिसंबर को यानिका के भाई वैभव क्वात्रा ने नोएडा थाना सेक्टर 126 में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में वैभव ने अपने बहनोई विवेक बिंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वैभव ने एफआईआर में बताया है कि शादी के 2 दिन बाद ही उनकी बहन यानिका के साथ बिंद्रा ने मारपीट की। विवेक बिंद्रा और यानिका की शादी 6 दिसंबर को ललित मानगर होटल में हुई थी। शादी के बाद दोनों नोएडा के सेक्टर 94 के सुपरनोवा वेस्ट रेजिडेंसी में रहने लगे। 8 दिसंबर की सुबह 3 बजे के करीब विवेक बिंद्रा अपनी मां प्रभा से किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी यानिका ने बीच बचाव की कोशिश की। विवेक बिंद्रा को समझाना शुरू किया। इस पर बिंद्रा पत्नी पर बुरी तरह से भड़क गए। बिंद्रा ने पत्नी यानिका को कमरे में बंद कर दिया, उनके साथ गाली गलौज की, उसके साथ मारपीट की, उसका मोबाइल तोड़ दिया। विवेक ने यानिका के बाल नोच लिए। विवेक ने यानिका को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके पूरे शरीर पर जख्म के निशान हैं। एफआईआर में कहा गया है कि यानिका के सिर में घाव की वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं, उसे कान में सुनाई नहीं दे रहा है। यानिका का इलाज दिल्ली के कड़कड़डूमा में कैलाश दीपक अस्पताल में कराया गया। अब नोएडा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विवेक बिंद्रा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वैभव को सारी बात अपनी दूसरी बहन के जरिए पता चली। वैभव ही यानिका का इलाज करवा रहा है और इस घटना के बाद यानिका पूरी तरह से टूट चुकी हैं। वो मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान हैं। इसके साथ ही विवेक बिंद्रा का उनकी पहली पत्नी से भी विवाद चल रहा है। विवेक बिंद्रा अपनी मोटिवेशनल स्पीच और सलाहों से बेशक बड़ी कंपनी खड़ी करने की सलाह देते हों, लेकिन अपने परिवार को खड़ा करने में वो नाकाम नजर आते हैं। उनकी पहली पत्नी गीतिका सबरवाल से उनका झगड़ा कोर्ट में विचाराधीन है। गीतिका फरीदाबाद के ओमेक्स हाइट्स सोसाइटी में रहती हैं। गीतिका ने बिंद्रा के खिलाफ फरीदाबाद सेंट्रल थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि पति विवेक बिंद्रा के साथ उनका कई सालों से विवाद चल रहा है। गीतिका ने विवेक से खुद की जान को खतरा बताया था। कोर्ट में उनके बीच तलाक का केस चल रहा है। इस केस में गीतिका ने विवेक बिंद्रा से गुजारा भत्ता की भी मांग की है। उन दोनों का एक बेटा भी है। विवेक बिंद्रा का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी वो कई सारे विवादों में घिर चुके हैं। मॉर्बी टाइल्स आपको याद होगा, जब विवाद इसी में से एक है। अपने एक बयान में उन्होंने मॉर्बी टाइल्स को घटिया बता दिया था, जिसके बाद मॉर्बी के टाइल्स कारोबारियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। विवाद गहराने के बाद उन्हें अपना वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना भी पड़ा था। बिंद्रा को गुजरात के मॉर्बी के कारोबारियों से माफी मांगनी पड़ी थी। इससे पहले बिंद्रा ने पश्चिम बंगाल और पंजाब के अकाल तख्त पर गलत टिप्पणी कर दी थी। इस मामले में बिंद्रा को भी माफी मांगनी पड़ी थी। पिछले 10 दिनों से उनका संदीप माहेश्वरी से भी झगड़ा चल रहा है। जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा के कारोबार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसे स्कैम बता रहे हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। 10 दिनों से एक तरफ संदीप माहेश्वरी से झगड़ा और फिर पत्नी की एंट्री हो जाना, अब विवेक बिंद्रा के लिए तमाम मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। विवेक बिंद्रा की पहचान जो है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच की है। वो बड़ा बिजनेस कंपनी के को फाउंडर और सीईओ हैं।
सोशल मीडिया पर बिंद्रा काफी पॉपुलर हैं। यूट्यूब पर विवेक बिंद्रा की 21.4 मिलियन यानी लगभग 2 करोड़ 14 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। फेसबुक पर उनके 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ फॉलोवर्स हैं। इंस्टाग्राम पर विवेक बिंद्रा के 3.9 मिलियन यानी 39 लाख फॉलोवर्स हैं। विवेक बिंद्रा का बचपन काफी मुश्किलों से भरा रहा। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई, मां ने दूसरी शादी कर ली। रिश्तेदारों की मदद से बिंद्रा ने अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी की। 12वीं तक ही उन्होंने रेगुलर पढ़ाई की, उसके बाद काम करते हुए आगे की पढ़ाई की। एमआईटी यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई तो उन्होंने वृंदावन में सन्यासी के रूप में रहते हुए पूरी की। बाद में अपने आध्यात्मिक गुरु की सलाह पर वो बिजनेस कोच की भूमिका में आए और फिर सफलता की इस ऊंचाई तक पहुंचे। आज वो करीब 1500 कंपनियों के सलाहकार हैं। बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन एशिया, मेक इन इंडिया अवार्ड 2019, थिंक टैंक ऑफ कॉर्पोरेट एशिया जैसे कई अवार्ड्स से नवाजे जा चुके हैं। सबसे बड़े ऑनलाइन बिजनेस सेशन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं। उनकी लाइफ में काफी स्ट्रगल देखने को मिलता है, काफी मेहनत से उन्होंने ये पूरा मुकाम हासिल किया है। आज विवेक बिंद्रा की पहचान एक सक्सेसफुल बिजनेस कोच के रूप में होती है, लेकिन अपने बयानों, अपनी हरकतों की वजह से बिंद्रा कुछ ना कुछ विवादों में घिरते रहते हैं। अपनी पत्नी की पिटाई मामले में बिंद्रा बुरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मामला क्या है, इस पर हम आपको आगे अपडेट देंगे, लेकिन किस तरह से अब विवेक बिंद्रा की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि पुलिस जो है वो विवेक की तलाश कर रही है। महेंद्र माही इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि वसु शर्मा एडवोकेट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र माही हमारे साथ। सबसे पहले महेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जरा समझना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो विवेक बिंद्रा की तलाश कर रही है। क्या एक्शन अभी तक इस मामले में हुआ है और जो ससुराल वाले हैं, जो पत्नी के घर वाले हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया है? बिल्कुल, देखिए अनन्या, सबसे पहले विवेक बिंद्रा की बात करते हैं तो विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कई कंपनियों के वो पीआर देखते हैं, उनके बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना वो देखते हैं। उनकी पूरी टीम है, एक पूरी पीआर की टीम है जो अलग अलग कंपनियों की पूरी पीआर देखती है। बिजनेस को लेकर वो सेमिनार करते हैं। इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बहुत बड़ा सेमिनार किया था जिसमें कई प्रसिद्ध लोग आए थे, लाखों बच्चे आए थे। तमाम जो बच्चों का उन पर विश्वास है कि जो विवेक बिंद्रा है वो जो थॉट उनके मन में होता है, वो जो चीज बताते हैं वो प्रैक्टिकली जीवन में एक सफलता की कुंजी है। मगर अब अचानक दिसंबर का महीना उनके लिए काफी खराब एक तरीके से साबित हो रहा है। पहले संदीप माहेश्वरी वर्सेस जो विवेक बिंद्रा, उन दोनों के बीच जो टकरार हो रही है, खैर देखिए जहां टीआरपी बढ़ती है, जहां कामयाबी होती है, वहां टकरार तो होना लाजमी है। मगर इन बीच जो एक नया मामला आया, यानी कि जो उनसे उनके घर का मामला आया, जहां यनिका का आरोप था कि जो विवेक बिंद्रा है उन्होंने उसके साथ मारपीट की और इसकी जो जरूरत पड़ी तो उनके जो भाई है वैभव, उन्होंने थाना 126, नोएडा के थाना 126 में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जिसमें गंभीर धाराएं जुड़ी हैं। वहीं सोशल मीडिया पे अगले दिन एक वीडियो वायरल होती है जहां ये देखा जाता है कि जो यानिका है वो हॉस्पिटल के बेड में एडमिट है और बहुत गंभीर स्थिति में है, अपनी चोटें दिखा रही है, बता रही है किस तरीके से जो विवेक बिंद्रा है उन्होंने उसके साथ मारपीट की। क्यों मारपीट की, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विवेक बिंद्रा और उनकी मां की आपस में किसी बात को हॉट टॉक हुई थी, किसी बात को लेकर बहस हुई थी। इस बहस को जब वो छुटाने गई, समझाने गई, तो ये विवेक बिंद्रा को अच्छा नहीं लगा और वो जो यानिका है, जो उनकी वाइफ है, उनको वो बंद कमरे में ले गया, उनके साथ उसने मारपीट की। मारपीट के बाद उनका फोन तोड़ा और किसी से मिलने नहीं दिया। ये बात जब यानिका के भाई वैभव को पता चला, वो तो तुरंत उनके पास आया, उनको अस्पताल में एडमिट कराया। दिल्ली के, जैसा कि आपने बताया, दिल्ली के कैलाश दीपक हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया। फिर ये पता चला कि मेडिकल के जब रिपोर्ट आती है कि उनके कान के जो पर्दे हैं वो एक फट गए हैं, उनको बहुत आवाज कम आती है, वो बहुत ज्यादा डरी थी, बहुत ज्यादा सहमी थी। क्योंकि देखिए कोई भी लड़की हो, चाहे वो गरीब घर की हो, मीडियम क्लास की हो, हाई प्रोफाइल घर की हो, उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि 1 महीने बाद या 10 दिन बाद, हफ्ते बाद उसके जिंदगी में इस तरह का भूचाल आएगा कि वो एकदम डरी सहमी हो जाएगी और पूरी जिंदगी एक तरफ से वो डर के साये में जिएगी। वही हाल हमने देखा। जिस सोसाइटी के बारे में खड़ा हूँ, ये वही सोसाइटी जहां परसों कुछ दिन तक जो
विवेक बिंद्रा की वाइफ है वो बाहर भागने की कोशिश कर रही थी, तो उनके पीछे जो विवेक बिंद्रा वो दौड़े चले आते, जोर जबरदस्ती से उनको सोसाइटी के अंदर ले जाना चाहते थे, मगर ये सारी वीडियो आसपास के लोगों ने अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया। दूसरी तरफ देखिए वो विवेक बिंद्रा जो हमेशा सोशल मीडिया पर और तमाम प्लेटफॉर्म पर वो एक्टिव रहते थे, तमाम चीजों को लेकर बयानबाजी करते थे, अब वो बैकफुट में है, किसी तरह का वो रिप्लाई नहीं कर रहे, किसी तरह का वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तमाम सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा बयानबाजी हो रही है, मगर उसके बावजूद भी अब तक उनकी तरफ से या उनके किसी वकील या उनकी पीआर की तरफ से कोई किसी बात पे कुछ कमेंट नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ देखिए नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक जो सूत्रों की माने तो नोएडा पुलिस ने विवेक बिंद्रा को एक बार बुलाया था पूछताछ के लिए, उनसे पूछा कि आखिर उस दिन क्या मैटर हुआ था। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो जो विवेक बिंद्रा को एक बार फिर बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। वहीं इन सारे मामले को लेकर जो यानिका है वो बहुत ज्यादा डरी सहमी है, बहुत ज्यादा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो चुकी है। उनको ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था। यानिका जो है विवेक बिंद्रा की पत्नी, वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब बताई जा रही हैं। वसु शर्मा एडवोकेट हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसु, आपकी क्या बात हुई है यानिका से? 8 दिसंबर की रात को ऐसा अचानक क्या हुआ कि वो गेट पर जो वीडियो सामने आया वहां से जाती हुई नजर आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि पुलिस कंप्लेंट के लिए वो जा रही थी, जहां पर विवेक बिंद्रा उनको रोकते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी फिलहाल उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? शुरुआत में तो पुलिस इस पूरे मामले को दर्ज करने से हालांकि बच रही थी, लेकिन अब एफआईआर दर्ज हो गई है। वसु, आप अनम्यूट करिए। वसु, आपके पास हम आएंगे, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। आपकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। महेंद्र, शुरुआत में पुलिस इस पूरे मामले को दर्ज करने से बच रही थी, लेकिन अब फिलहाल एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या पुलिस तलाश कर रही है विवेक बिंद्रा की, और अभी तक जांच में क्या सामने निकल कर आया है? बिल्कुल देखिए, जो पुलिस से जब हमारी बातचीत हुई, पहले तो पुलिस इसमें बयान देने से बच रही थी। कल जब ये घटना इंडिया न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से चलाया, उसके बाद हमने नोएडा पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों से बातचीत की। हमने कहा आप इसमें वर्जन दीजिए, क्या ये पूरा मामला है, किस तरीके का मामला है, इस मामले में कितनी सच्चाई है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई। तो पुलिस इन सब बीचों से बच रही थी, बयान देने से बच रही थी। मगर आज देर शाम पुलिस का एक वर्जन आया, उन्होंने कहा कि ऐसा एक मामला सामने आया जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया है कि उनके पति उनके साथ मारपीट करते हैं। मगर देखिए इसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया में हर कोई लाइमलाइट पे रहना चाहता है, रात दिन में वो स्टारडम पाना चाहता है, फॉलोवर पाना चाहता है, तमाम लोगों को अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचना चाहता है। मगर उसके साथ साथ हमारे लिए एक बड़ा ये सवाल होता है कि इसको कैसे बैलेंस कर रहे हैं। विवेक बिंद्रा जब कहीं जाते हैं, किसी कॉलेज में बात कर लिया, किसी कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग उन्हें बड़े ध्यान से सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि आप उनकी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, तमाम सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो देखेंगे, तो उनकी बात जिंदगी से काफी गहराइयों तक गुजरती है। वो बताते हैं किस तरीके से इंसान आगे बढ़ सकता है। मगर असल में अगर आपको किसी को जानना है निजी जीवन में, तो वो देखना होगा उसका व्यवहार अपने घर वालों के लिए कैसा है, उसका व्यवहार अपने नौकर चाकर से कैसा है, उसका व्यवहार अपनी पत्नी से कैसा है। मगर जब ये वीडियो सामने आई तो तमाम जो सैकड़ों फॉलोवर थे उनको बहुत ज्यादा निराशा हुई। क्या विवेक बिंद्रा का ये डबल स्टैंडर्ड है? पत्नी से मार पिटाई करते हैं, माँ से बहस होती है, पत्नी बीच बचाव करती है, और किस तरह से पिटाई करती है कि अब जानकारी ये सामने आ रही है कि पत्नी के दोनों कान के पर्दे फट गए हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। मेंटली कितना ब्रेक हुई है यानिका। आप सोचिए, शादी के 2-3 दिन बाद ही पति अगर इस तरह से पत्नी के साथ व्यवहार करेगा तो जाहिर सी बात है कि पत्नी पर क्या बीत रही है ये वही समझ सकती है। और वही व्यक्ति जो बाहर जाकर इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, तमाम चीजों को लेकर लोगों को मोटिवेट करता है, और साथ ही अगर आप विवेक बिंद्रा का अपना आप हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है और तब जाकर वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बिल्कुल देखिए, पहले ही मैंने ये बात कही कि जो लाइमलाइट की दुनिया है, हर कोई इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, हर कोई इसको बैलेंस करके नहीं चल पाता। कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं तो किस तरीके से जो मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप माहेश्वरी और साथ ही साथ विवेक बिंद्रा,
इन दोनों की तकरार चल रही थी सोशल मीडिया पे। तमाम ये लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे कैमर का। मगर देखिए, जब कोई आगे बढ़ता है तो उसके साथ विवाद भी आगे बढ़ता है। वो लोग जानते हैं, लोग उसमें सहमत भी होते हैं। कुछ लोग जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कमेंटबाजी करते हैं सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं कमेंट चलता है। मगर असल में ये मामला बहुत ज्यादा तूल जब पकड़ा, जब जो यानिका है, जो विवेक बिंद्रा की वाइफ है, उन्होंने जब ये FIR लिखवाई, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि मेरे साथ जो विवेक बिंद्रा है, उन्होंने मारपीट की, मुझे इतनी बुरी तरह पीटा कि मेरे कान के पर्दे फट गए, बाल उन्होंने इतनी तेज से खींचा कि पीछे जब वो बाल अपने पकड़ रही थी, बालों का एक जो हिस्सा होता है वो उनके हाथों में आ गया, उंगली के निशान, पैरों के निशान। मतलब वो वीडियो काफी झकझोर करके देने वाली वीडियो। और एक जो नई नवेली जो दुल्हन होती है, उसके अलग एक सपने होते हैं अपने पति से, ससुराल के लोगों से सपने होते हैं। मगर बात जब ये बिगड़ी, जब जिस तरीके से जो सूत्र बता रहे हैं कि जो विवेक बिंद्रा है और उनको जो उनकी माता जी है, उनकी आपस में बहस चल रही थी किसी चीज को लेकर। सुबह का वक्त था, यानी कि तड़के सुबह का जो वक्त था, बातचीत चल रही थी, उन दोनों के बीच तकरार हुआ। तो ये यानिका को लगा कि मुझे बीच में जाना चाहिए क्योंकि मैं घर की बहू हूं। यही बात विवेक बिंद्रा को अच्छी नहीं लगी और वो उनको बंद कमरे में ले गया, उनके साथ उसने मारपीट की। मारपीट के बाद जब यानिका को लगा अब मुझे इनके चुंगल से बाहर जाना है, तो बाहर निकले। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सोसाइटी दिखा दूं। ये सोसाइटी है और इस सोसाइटी के दूर आसपास आपको कोई चाहे हम पुलिस की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, पूरा आपको केवल अंधकार दिखाई देगा। और आसपास अगर आप यहाँ मदद मांगने के लिए आएंगी तो कोई सामने नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी सोसाइटियों का ये हमेशा हाल रहता है कि यहाँ बेशक बड़े लोग रहते हैं, मगर जो इनका दिल होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है। और कहीं ना कहीं नोएडा में अक्सर ही आपको देखने को जरूर मिलेगा, कभी कोई अमीर ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड के थप्पड़ मारता है, वो भी इसलिए मारता है कि उसने ये जो गेट है वो टाइम पे नहीं खोला, इस वजह से भी यहाँ लड़ाई होती है। मगर जहां मैं मौजूद हूँ, यही वो रात है, यही वो जगह है जहां यानिका भागने की कोशिश कर रही थी, पुलिस के पास जाने की कोशिश कर रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी। मगर उस वक्त यहाँ कोई था नहीं। अचानक एक व्यक्ति ने वीडियो बना ली। अगर वो वीडियो ना होती, वो वीडियो नहीं बनती, तो मुझे नहीं लगता यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, यहाँ जो तमाम प्रशासन के लोग हैं, उस वीडियो को बिल्कुल सही कह रहे हैं महेंद्र। अगर वो वीडियो नहीं बनती तो शायद इस बात का खुलासा भी नहीं हो पाता और इस बात पर हर कोई यकीन भी नहीं कर पाता, क्योंकि जिस तरह की विवेक बिंद्रा की इमेज बाहर है, उस पर इस पूरी घटना के बाद एक गहरा असर जरूर पड़ेगा। ससुराल वालों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या महेंद्र कहा गया है? क्योंकि यानिका के जो भाई हैं वैभव क्वात्रा, उनकी तरफ से इस मामले को लेकर FIR दर्ज कराई गई है। कुछ बातचीत हो पाई है आपकी? देखिए, जब से ये मामला तूल पकड़ता गया है सोशल मीडिया में, क्योंकि देखिए जो यानिका की जो वीडियो थे, खुद उन्होंने एक तरीके से सोशल मीडिया पे डाला है। क्योंकि वो जो कैलाश दीपक अस्पताल है, वहां जब आप वीडियो में सुन रही होंगी, दो आवाज आ रही है। एक यानिका की वीडियो आवाज आ रही है, दूसरी मेरे ख्याल से उनके भाई होंगे, वो तमाम चीजों को बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं किस तरीके से। उसके बाद से लगातार जो वैभव है, जो यानिका के भाई हैं, उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। उनके तमाम जो ये यहाँ नहीं, अब वो गाजियाबाद रह रहे हैं, उनके जो वकील है वसु शर्मा, अब वो लोगों को बता रहे, डिफाइन वो कर रहे हैं कि किस तरीके से इनके साथ चीजें पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई और किस तरीके से अब ये लोगों को फेस कर रहे हैं। यानी कि दोपहर में जब हमारी जो वसु शर्मा है, जो इनके वकील है यानिका के, उनसे हमारी बात है, तो उन्होंने ये कहा, देखिए अगर घर में चम्मच भी गिरता है या सीटी कुकर में जब सीटी की आवाज लगती है तो यानिका रोने लगती है, क्योंकि वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति के साथ वो जिंदगी गुजारने की उम्मीद लगाए बैठी थी, एक शादी के कुछ दिन बाद इस तरीके के फैसले या इस तरह का जो ड्रामा है वो देखने को मिलेगा। वो अच्छा करने जा रही थी। माता पिता मतलब जब विवेक बिंद्रा अपनी माँ से बहस कर रहे थे, उन्होंने सोचा मुझे अपने बहू और बेटी का फर्ज निभाना है, तो वो वहां सॉर्ट आउट करने जा रही थी। तो मगर उन्हें नहीं पता। महेंद्र, क्या इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम आरोप पत्नी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, यानिका के भाई वैभव की तरफ से लगाए जा रहे हैं, इस मामले को लेकर अभी तक विवेक बिंद्रा ने क्या कहा है? उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है? बिल्कुल। देखिए, अभी सुबह से ही, कल से ही मैं विवेक बिंद्रा के तमाम जो सोशल प्लेटफॉर्म है, तमाम प्लेटफॉर्म पे मैं उनके स्टेटस देख रहा था, उनके तमाम चीजें देख रहा था। मगर इससे रिलेटेड उन्होंने ना कोई ट्वीट किया, ना कोई पोस्ट किया, ना कोई वीडियो जारी किया। बस वो किसी ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर के, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या
अन्य लोग हों उनके पोस्ट को रिट्वीट किया जा रहा है, उनके थॉट को अपने पोस्ट पर डाला जा रहा है, मगर अभी तक विवेक बिंद्रा द्वारा इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई कि या इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ये सब फेक है या ये गलत आरोप है, ये मुझे फंसाया जा रहा है। मेरे जो मेरी एक फैन फॉलोइंग है उसको डिस्टर्ब करने के लिए पूरा एक प्लान बनाया गया है। इस तरह का कोई बयान अभी तक विवेक बिंद्रा द्वारा या उनके पीआर द्वारा या उनके वकील द्वारा मीडिया में आकर या सोशल मीडिया में आकर या जिसे कहते हैं कोई पोस्ट द्वारा जिक्र नहीं किया गया। मगर आप सोचिए, जब संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा का ये सब कॉन्सेप्ट चल रहा था, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे, तो बैक टू बैक यहाँ एक दूसरे के लिए वो ट्वीट कर रहे थे, सोशल मीडिया पे पोस्ट बना रहे थे, तमाम जगह पे वो पोस्ट अपलोड कर रहे थे। मगर इस बीच जो ये विवाद हुआ है मार पिटाई का, जिसमें आरोप लगा, उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है और वो गंभीर धाराएं हैं, नॉर्मल धाराएं नहीं है, गंभीर धाराएं हैं। पूरे देश में उनकी ये चर्चा चल रही है। हम जब रोड पे इनके घर ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी का जब लाइव कर रहे हैं तो हमसे तमाम लोग यही पूछ के जा रहे हैं कि आप विवेक बिंद्रा वाली खबर पे आप लाइव है, तो सोचिए दुनिया इसका अच्छा क्या क्योंकि महेंद्र पुरानी अगर हम जानकारी जिसकी बात करें, क्योंकि जो पहली पत्नी है विवेक बिंद्रा की, उनको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ था जिसके बाद कि कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। क्या सोसाइटी के लोगों से कुछ आपकी बातचीत हुई इस मामले को लेकर? उनकी तरफ से किसी तरह का कोई जानकारी दी गई हो क्या, या फिर किसी से कभी विवेक बिंद्रा की कोई बहस हुई हो? हालांकि सोशल मीडिया की आप बात करेंगे तो जिस तरह की उनकी इमेज रही है और पर्सनल लाइफ को अगर आप देखेंगे, पत्नी के साथ मारपीट, ये दोनों ही चीजें जो है वो मैच नहीं कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए सुबह से हम लोग उनके घर के बाहर है, जो अपार्टमेंट है, सोसाइटी है, उसके घर के बाहर है, सुपरनोवा ये सोसाइटी है। लोगों से हमने बातचीत की, इंटाइटली बातचीत की। उन्होंने कहा देखिए जो विवेक बिंद्रा है कम आते थे, अगर कभी कभार जिम आते थे तो जिम में एक्सरसाइज करते थे, और एक दो ने तो ये भी कहा कि वो ड्रिंक बहुत ज्यादा करते थे। इस तरह की बातें निकल कर आ रही है। जो लोग कहते हैं कि जब वो बाहर आते थे तो ड्रिंक करते थे, एक अलग उनमें हाव भाव रहता था, लोगों से ज्यादा फ्रेंडली नहीं हुआ करते थे, अपना नॉर्मल आते थे, ड्रिंक करते थे। और आसपास जो लोग बता रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की चीजें होती, मतलब एक होता है ना फ्रेंडली, अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो लोग आपके साथ सेल्फी लेते हैं, लोगों के साथ आपको डाउन टू अर्थ रहना पड़ता है। इस तरह की जो पॉजिटिव चीजें वो यहाँ सुनने को नहीं मिला। अक्सर हमने नोएडा में बहुत सारी खबरें की हैं, आप मतलब ऐसी कई खबरें होती है जहाँ एक पहलू के दो सिक्के होते हैं, यानी कि एक में नेगेटिव पॉइंट भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। लोग यहाँ अब तक मैंने कई लोगों से बात की, हर किसी ने नेगेटिव पॉइंट बताया। अब तक अभी तक किसी एक ने भी ये नहीं कहा नहीं विवेक बिंद्रा अच्छे इंसान है, उन्होंने पॉजिटिव काम भी किए, अच्छे कार्य करें। अभी तक इसमें कोई बयान नहीं जाए, क्योंकि सोसाइटी में काफी लोग रहते हैं, काफी परिवार। महेंद्र, इस पूरी घटना के बाद सोशल मीडिया पर विवेक बिंद्रा की इमेज तो डैमेज हुई ही है। ये तो साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से एक मैसेज लोगों के बीच पहुंचा है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी पत्नी के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, शादी के 2 दिन बाद ही किस तरह से पत्नी की पिटाई करता है। पत्नी की स्थिति ये है कि हॉस्पिटल में एडमिट है, मेंटली बहुत ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि टूट चुकी है यानिका। लेकिन इन सब के बीच कानूनी तौर पर अगर हम देखें तो किस तरह से ये मामला जो है वो अब आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए जब 8 दिसंबर को एक घटना होती है, 14 दिसंबर के रात यह मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा भी इसलिए दर्ज होता है क्योंकि चीजें सोशल मीडिया पे आ गई थी काफी ज्यादा। एक तरफ नोएडा पुलिस को लग रहा था अगर आप मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी इमेज पे बात आ जाएगी, वरना आप यकीन मानिए अगर वो वीडियो वायरल ना होती और जिसमें यानिका सोसाइटी के बाहर जा रही है और विवेक बिंद्रा उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी, जब वो अस्पताल में भर्ती थी गंभीर स्थिति में, तो उस टाइम उन्होंने एक वीडियो बना ली थी जिसमें वो दिखा रहे थे किस तरीके से उनके कान पे चोट लगी है, उनके हाथ पे चोट लगी है, उनके शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी है। अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पे या तमाम प्लेटफॉर्म पे नहीं आती तो मुझे लगता है आज भी इसमें रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, इसमें मुकदमा नहीं लिखा जाता, ये मामला दब जाता, कानों कान किसी को खबर नहीं पता चलती। और ये जिस तरीके से चलता जाता, यानी कि जो संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा जो एक ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे चल रहा था वो चलता रहता। मगर सबसे हैरानी की बात यह है कि देखिए कि मामला 8 दिसंबर का है, मुकदमा इसमें 14 दिसंबर को होता है, यानी कि एक हफ्ता यानी कि 7-8 दिनों का पूरा गैप होता है। पुलिस आखिर कर क्या रही थी? क्या पुलिस इस पूरे केस को दबाना चाहती थी, एक तरफा ले जाना चाहती थी? मगर अचानक जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे आई तो हर कोई हैरान हो गया, हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया
क्या विवेक बिंद्रा ऐसे भी कर सकते हैं? उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो जाती रही, जिसमें खुद यानिका ने बताया कि माँ बेटे की लड़ाई हो रही थी, माँ बेटे की बहस हो रही थी, तब हमें लगा कि बीच में हमें इंटरफेयर करना चाहिए, हमें छुटाना चाहिए। इसी बीच जो लोग हैं क्या कहेंगे, तो इस बात को लेकर विवेक बिंद्रा बहुत गुस्से में आए, उन्होंने पीटा। फिलहाल पुलिस का ये अभी कहना है, जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी है उनका ये कहना है कि अगर हमें जांच में कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो हम विवेक बिंद्रा को फिर से बुलाएंगे। अभी जो पीड़ित है, पीड़ित का भी मेरे ख्याल से फिर से एक बार बयान लिया जाएगा, क्योंकि अभी जो पीड़ित है वो अनकॉन्शियस है, वो किसी से मिल नहीं रही। उनके वकील ने खुद ये कहा कि देखिए जो पीड़ित परिवार है, यानी कि जो यानिका है और उनके जो भाई हैं वैभव, वो गाजियाबाद में अभी है, मगर अभी वो किसी से नहीं मिल रहे। वो घर में अपने आप को उन्होंने कैद कर रखा है, क्योंकि उनके लिए एक खतरनाक सपने जैसा है, एक डरावने हकीकत की तरह। यानी कि इस हकीकत को वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, ना जो विवेक बिंद्रा के जो फॉलोवर हैं, जो उनको अपना आइडल मानते हैं, उनके कहने पे वो अपना बिजनेस चलाते हैं, वो भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मगर ये सच्चाई तो है कि ठीक है महेंद्र, इस खबर पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए महेंद्र माही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।